लद्दाख में जाके कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। हम तो सामने से कह रहे हैं हमें आत्मनिर्भर बनाओ ना, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। आज चाइना को बैन करने की जगह या ड्यूटी बढ़ा के कर दो, कुछ भी करो, चाइना का यान बंद करिए, आप देखिए पूरा इंडस्ट्री आत्मनिर्भर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की अपील कर चुके हैं, मगर जब तक खुद सरकार भी देश को आत्मनिर्भर बनाने में साथ नहीं देगी तो भला ये देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? यह सवाल सूरत के कपड़ा और यान का व्यापार करने वाले कारोबारी उठा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की उदासीनता की वजह से चीन से आयात होने वाले सस्ते नायलॉन यान से घरेलू नायलॉन यान उद्योग को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए गुजरात तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सूरत के पलसाना इलाके में स्थित कैपलॉन नामक यान फैक्ट्री में न सिर्फ नायलॉन यान बल्कि जिससे नायलॉन यान बनता है वो चिप भी यहाँ तैयार की जाती है। नायलॉन यान की चिप बनाने वाली देश की यह इकलौती फैक्ट्री है। आज से 4 साल पहले तक फैक्ट्री की सभी मशीनों पर नायलॉन यान बनाने का काम जोरों शोरों से चलता था, मगर बीते इन 4 सालों में फैक्ट्री की ज्यादातर मशीनें बंद है और उत्पादन भी घट गया है। इस फैक्ट्री के मालिक राकेश चौधरी की माने तो चीन से भारत में आयात होने वाले सस्ते नायलॉन की वजह से गुजरात सरकार ने खुद की नायलॉन फैक्ट्री तो बंद ही कर दी है, बल्कि देश भर के नायलॉन यान उद्योग को भी इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राकेश चौधरी की माने तो सरकार सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात करती है और वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, फिर भी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। क्यों ना हम चाइनीज यान को बॉयकॉट करते हैं, क्यों ना मिनिस्ट्री हमारी मदद करती है बॉयकॉट करने में, और हमें आत्मनिर्भर, जो प्राइम मिनिस्टर हमें कह रहे हैं, लद्दाख में जाके कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत। हम तो सामने से कह रहे हैं हमें आत्मनिर्भर बनाओ ना, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। आज चाइना को बैन करने की जगह या ड्यूटी बढ़ा के कर दो, कुछ भी करो, चाइना का यान बंद करिए, आप देखिए पूरा इंडस्ट्री आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही वजह है कि यान कारोबारी नायलॉन यान के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने व कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग भारत सरकार से कर चुके हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी होने से 2016 तक चीन से 300 टन नायलॉन यान आयात होता था, जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी हटने के बाद 2019 तक चीन से आयात माल का यह आंकड़ा 15,000 टन तक पहुंच गया है। उधर उसके सामने घरेलू इंडस्ट्री स्थानीय बाजार में 10-12 हजार टन माल ही खपत कर पाती है। श्री नारायण अग्रवाल की माने 1.65 लाख टन वार्षिक यान उत्पादन करने की क्षमता रखता है, मगर चीन से आ रहे सस्ते नायलॉन यान की वजह से यह उत्पादन यानी कि 28% उत्पादन में सिर्फ 4 सालों के अंदर कमी आई है। ऐसा है, हमारी इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है वो करीब 14,000 टन की कैपेसिटी है, जो हम 14,000 टन महीने का माल बना सकते हैं, और वर्ष के रूप में यदि मैं बात करूं तो 1,65,000 टन वार्षिक माल हम बना सकते हैं। लेकिन ये सस्ते इंपोर्ट के कारण हम 1,20,000 टन ही बना पा रहे हैं, यानी हम 28% इंडस्ट्री को कम चला रहे हैं। हमारी 28% इंडस्ट्री बंद है। सिर्फ सस्ता माल आने की वजह से हम कंपटीशन में उनके सामने नहीं टिक पाते। सूरत के नायलॉन यान कारोबारी विनय अग्रवाल का कहना है कि चीन से आयात होने वाले सस्ते नायलॉन यान की वजह से भारत के नायलॉन उद्योग को कितना नुकसान हो रहा है, यह जांच कर रही भारत सरकार की स्वायत्त शासी संस्था डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑफ रेमिडीज ने कोविड-19 के दौरान ही मार्च में कई महीनों की सुनवाई के बाद चीन से आयात नायलॉन यान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू किए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस दिशा में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। आज जब चाइना के साथ अपना इतना तंग माहौल है, उस समय पे जब अपने प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का स्लोगन है, आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन है, #बॉयकॉट चाइना का स्लोगन है, तब जब ये क्लियर कट केस है चाइना के खिलाफ एंटी डंपिंग का, सरकार के विभाग ने फाइनल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो हमारी इस समय पे सरकार से यही गुहार है कि तुरंत इस पर कदम लीजिए और फाइनल नोटिफिकेशन निकालिए, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री का बचाव हो सके। बाइकॉट चीन चिल्लाने से या सिर्फ कहने से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि चीन को वाकई में कोई सबक सिखाना है तो देश के नायलॉन यान उद्योग को बचाने के लिए भारत सरकार को आगे आकर वहां से आयात होने वाले नायलॉन यान पर भारी भरकम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी होगी, जैसा कि सूरत के नायलॉन कारोबारी मांग कर रहे हैं।
सूरत से गुजरात तक के लिए संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।